नमस्कार साथियों, पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके समक्ष में हायर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ लेकर उपस्थित हूँ। जो अभ्यर्थी या जो छात्र जो है आपका हायर एजुकेशन के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर या लेक्चरर बनकर वो क्या कर सकते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो है यूजीसी से जो है नोटिफिकेशन या जो खबर है, जो नोटिस, वो हायर एजुकेशन के छात्रों के लिए आया है। तो आज हम बात करेंगे कि हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए यूजीसी ने क्या किया है प्रावधान और क्या है उनके लिए अच्छा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका हायर एजुकेशन से जो खबर आई है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पे दिया गया है कि पीएचडी, यूजीसी नेट और गेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन के अभ्यर्थियों के लिए जो है नया गाइडलाइन आया है कि पीएचडी, यूजीसी नेट और गेट वाले सीधा देंगे पीएचडी का इंटरव्यू, यानी लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी तक क्या होता था, नेट क्वालिफाई करने के बाद या फिर पीएचडी करने के बाद बच्चों से क्या किया जाता था कि फिर से उनसे क्या किया जाता था कि परीक्षा लिया जाता था। परीक्षा लेने के उपरांत फिर उनकी मेरिट तैयार होती थी, उसके उपरांत जो कि आगे की प्रक्रिया, प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता था। पर अब क्या किया गया है कि यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि पीएचडी नेट और गेट वाले सीधा पीएचडी का इंटरव्यू, लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं। मतलब कि ये लोग क्या करेंगे कि सीधे जो है आपका क्या करेंगे, इंटरव्यू देंगे, इनके लिए लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आइए इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ये मैं जूम कर देता हूं ताकि आप भी इस खबर को अच्छे से पढ़ पाए। मैं बताता हूं, देखिए, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT से एमटेक करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, सीधे साक्षात्कार और इंटरव्यू में वह क्या होंगे, शामिल होंगे। इससे पहले संस्थान के छात्रों को भी लिखित परीक्षा देनी होती थी और पीएचडी दाखिले में यह अहम बदलाव किया गया है। यानी अगर बीटेक के बाद आपने एमटेक कोर्स को कंप्लीट किया है तो पहले क्या होता था, पीएचडी में इनरोल्ड होने के लिए आपको एक रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ता था। बट अगर अब आप एमटेक के बाद नेट या गेट क्वालिफाई हो जाते हैं, या गेट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपका जो क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू सीधे होगा, आपसे किसी भी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इसकी मंजूरी सीनेट से मिल गई है। बदलाव प्रक्रिया में गेट, एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग और नेट की बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तीर्ण छात्रों के लिए लिखित परीक्षा में क्या किया गया है, छूट दिया गया है। यानी छात्रों को इसमें क्या किया गया है, लिखित परीक्षा में छूट दिया गया है। साथ ही आगे बात करते हैं कि ऐसे में संस्थान में संचालित होने वाले सभी एमटेक प्रोग्राम में गेट के स्कोर पर ही प्रवेश मिलता है। इस बदलाव से संस्थान के एमटेक छात्रों को पीएचडी दाखिले के लिए सीधे इंटरव्यू देना होगा। आपका यहाँ पे IIIT में पीएचडी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इस अंतिम तिथि 29 अप्रैल थी। लिखित परीक्षा के लिए 60 लिस्ट अभ्यर्थियों की सूची 2 मई को जारी होगी। लिखित परीक्षा 15 मई को, यानी 15 मई को आपका लिखित परीक्षा जो है इसका प्रस्तावित है। साथ ही 15 और 16 मई को होगा, कर दिया जाएगा। और 6 जून से 20 जून के मध्य चयनित विद्यार्थी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे तथा 23 को अभ्यर्थी संस्थान में रिपोर्ट कर डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करा सकते हैं और 21 से उनका सत्र क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो यानी जो अभ्यर्थी जो है आपका
जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये सारी चीजें बताई गई। संस्थान के सूत्रों की माने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, बीएसएनएल आई और अभी बीएलएसआई और इसके साथ बायो इंफॉर्मेटिक्स मैनेजमेंट, भौतिक विज्ञान और गणित विषय में शोध के लिए दाखिला होगा। यानी कुल इतने सब्जेक्ट पर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स जो कि मैथ लेकर अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करते हैं, अगर उन्होंने बीटेक किया है या एमटेक किया है, एमटेक के बाद यानी अगर आपने इंजीनियरिंग सेक्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आगे रिसर्च के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तो अब आपको रिटेन परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी के द्वारा नया गाइडलाइन निर्धारित कर दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू देकर अपना इनरोल्ड अर्थात रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये जो खबर था ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट से रिलेटेड था और ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। साथ ही ये नया एजुकेशनल अपडेट जो यूजीसी के द्वारा छात्रों के लिए जारी किया गया है उसके संदर्भ में था। तो आप ऐसे ही लेटेस्ट और करेंट चीजों को जानने के लिए या कोई भी एजुकेशनल अपडेट हो, चाहे वो साइंस के सेक्टर का हो या फिर ह्यूमैनिटीज सेक्टर का हो या कॉमर्स सेक्टर का हो या किसी भी सेक्टर का, अगर कोई इस तरीके का एजुकेशनल अपडेट आता है तो हमारा चैनल आप तक वो खबर पहुंचाता है। तो ऐसे ही जॉब अलर्ट्स और एजुकेशनल अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहां से अपने जीके, जीएस, करेंट और लैंग्वेज के साथ साथ अन्य विषयों की तैयारी भी कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट अभी यूजीसी के द्वारा हायर एजुकेशन में कैरियर बनाने वाले या रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाले आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए बदलाव जो किया गया है वो जो है अहम बदलाव है और इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आपको पीएचडी में एनरोल्ड होने के लिए लिखित परीक्षा का जो है क्या करना है, लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना है। अगर आप नेट क्वालिफाई है या गेट क्वालिफाई है यानी यूजीसी के एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको किसी भी प्रकार की रिटेन परीक्षा से गुजरना नहीं है। अगर आप इस न्यूज के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर प्रकार के एजुकेशनल अपडेट को हमारे चैनल से प्राप्त करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।